हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 79 आपकी इंग्लिश की बुक बी हाइव की पोएम रोड नॉट टेकन, जो आपकी बी हाइव में पोएम है रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उस पोएम से आपकी जो आज की वर्कशीट है वो ली गई है। इस पोएम के आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन एक्सट्रैक्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं जिन्हें आपको आंसर देना है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted bare, though as for that the passing there had warned them really about the same। इस पोएम में जो पोएट है उसके सामने दो चॉइसेस हैं, उसके सामने दो रोड्स हैं और उसे चूज़ करना है कि उसे कौन सी रोड पर चलना है और कौन सी रोड को उसे छोड़ना है। तो जो पोएट है वो दूसरी रोड को ले लेता है। टुक द अदर जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर मीन्स दोनों ही सेम लग रही थी, वो भी वैसी उतनी ही जो रोड थी, जो पहली वाली रोड थी जैसी वो थी। जस्ट एज फेयर का मतलब है कि उसको ऐसा लगा कि जो दोनों पाथ थे, दोनों रास्ते थे वो इक्वली गुड थे, वो बराबर थे और उसने उस पर चलना स्टार्ट करा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो जो उसने जिस एक रोड जो थी, जो उसे लग रहा था ये ज़्यादा मुझे इस पर चलना चाहिए, ये बेटर क्लेम दे रही है, ये बेटर चॉइस दे रही है मुझे चलने के लिए, मुझे इस पर चलना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उसमें बहुत सारी घास थी, उस पर कोई नहीं चला था। एंड वॉन्टेड वेयर, और वो चाहती थी, वो अनयूज थी तो वो चाहती थी कोई उस पर चले। दो एज़ फॉर दैट पासिंग देयर, लेकिन जब मैं उस रोड पर चला तो मुझे ये ऐसा लगा कि तो दोनों जो रोड थी दे हैड वॉर्न देम इक्वली अबाउट द सेम। जो दोनों रास्ते हैं वो इक्वली ही उस पर लोग चले थे। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो दोनों रास्ते थे दे हैव बीन वॉर्न आउट द सेम वे, एक ही तरीके से वो दोनों रास्ते क्या हुए थे, उन पर लोग चले थे। फिर सेकंड स्टेंजा आपको दे रखा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। दोनों रोड्स उसको एक जैसी लग रही थी और दोनों रोड्स पर क्या थी, लीव्स गिरी हुई थी जिस पर कोई नहीं चला था। नो स्टेप एज ट्रॉडन ब्लैक मीन्स किसी के पैरों के नीचे वो पत्तियाँ नहीं कुचली गई थी। जब पत्तियों पर हम चलते हैं और लीव्स पे हम चलते हैं तो वो ब्लैक हो जाती हैं, जब वो कुचल जाती हैं तो वो उन पर कोई नहीं चला था, इसलिए वो लीव्स ब्लैक नहीं हुई थी। वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने एक रोड को तो किसी और दिन के लिए रख लिया, किसी और दिन में आऊँगा, और दूसरी रोड पे मैं चलने लग गया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं जानता हूँ कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को पे ले जाता है। एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट है कि क्या कभी मैं वापस लौट नहीं पाऊँगा या नहीं लौट पाऊँगा। तो ये पोएम में जो पोएट है उसके सामने चॉइसेस थी कि वो कौन सी रोड चुने, और उसने वो रूट चुनी जो ग्रासी थी, दैट वॉन्टेड वेयर, जो चाहती थी उस पर कोई चले। उसके बाद इस पोएम के हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा। इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? सबसे हम राइम स्कीम देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट का वर्ड है फेयर, इसको हम बोलते हैं ए, क्लेम बी, वेयर ए, देयर ए, सेम बी। तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी। ऐसे सेकेंड स्टेंजा की, ले ए, ब्लैक बी, डे ए, वे भी ए और बैक बी। तो ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी। दोबारा कौन सा ऑप्शन है ये ए बी बी? ये है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी बी, ए बी बी, ये हमारा आंसर है। सेकंड है द रोड्स हैव बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ, रोड्स को किस चीज़ के सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है? तो इसका आंसर है दे हैव बीन यूज्ड एज अ चॉइसेस मेड बाय अ पर्सन, जो इंसान की लाइफ में इंसान जो चॉइसेस करता है उसका सिंबल है ये। थर्ड है द फ्रेज ट्रॉडन ब्लैक, जो पत्नियाँ हैं वो काली नहीं पड़ी हैं, वो इससे क्या मतलब है कि कुछ सड़ा हुआ है, समथिंग रॉटन है, या कोई इस पर बहुत ज़्यादा चला है, या टर्न ब्लैक, वो काली हो गई है, ट्रैम्पल्ड अपॉन। तो इसका जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर होगा ट्रैम्पल्ड अपॉन, उस पर कोई नहीं चला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट सेलेक्ट द ग्रासी रोड। पोएट ने ग्रासी रोड ही क्यों सिलेक्ट करी है? तो इसका आंसर है कि वो क्या चाहता था, वी वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस, वो लाइफ में कोई चेंज करना चाहता था, डिफरेंस करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने कौन सी रोड चूज़ करी? उसने ग्रासी रोड चूज़ करी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हो रखी हैं। सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस स्टेंजा में कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो राइमिंग स्कीम तो है ही, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं राइमिंग स्कीम ऑलरेडी। फिर जो सेकंड पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ हो रही है कि वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड वेयर में डब्ल्यू साउंड जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, वॉन्टेड वेयर। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रखी है? यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हो रखी है। तो इसके आंसर में हम दो पोएटिक डिवाइसेस को टिक कर देंगे इस ऑप्शन के आंसर में। द फर्स्ट इज़ द राइमिंग स्कीम एंड सेकंड इज़ द एलिट्रेशन। तो इस तरह से आपकी रोड नॉट टेकन पोएम पर बेस्ड आपका जो आज की ये वर्कशीट है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।